हमारा ग्रह पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां जीवन हर रूप में पाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? क्या कारण थे जो इस धरती को हमारे रहने लायक बने? यह कहानी लाखों साल पुरानी है और इसे समझने के लिए हमें समय की एक लंबी यात्रा पर चलना होगा। यह कहानी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, जब हमारे सौरमंडल में स्थित अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक जड़ित गैस और धूल के बादल से बनी थी। इसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। तो आइए हम यात्रा करते हैं इस शानदार उत्पत्ति के समय में। हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुई थी, जिसे नेबुला कहते हैं। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्वों से बना था, जो सुपरनोवा विस्फोटों के परिणाम स्वरूप फैल गए थे। जब यह नेबुला अपने आप में सिकुड़ा और घुमा, तो इसके अंदर की सामग्री एक केंद्रीय बिंदु की ओर आकर्षित होने लगी, जो बाद में हमारे सूरज का रूप लिया। इस प्रक्रिया के दौरान नेबुला के मध्य में एक सुपर गर्म और घना क्षेत्र बना, जो बाद में सूर्य बना। और फिर इस गैसीय बादल के बाहरी हिस्से में छोटे छोटे कण एकत्रित होने लगे, जो धीरे धीरे भारी ग्रहों और आकाशीय पिंडों का रूप ले रहे थे। यही वह वक्त था जब पृथ्वी के निर्माण की नींव पड़ी। जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ा और घूमने लगा, इसके चारों ओर एक चक्रीय डिस्क का निर्माण हुआ। इस डिस्क में छोटे छोटे कण आपस में टकराकर बड़े होते गए और ये कण धीरे धीरे ग्रहों में बदलने लगे। जब यह कण पृथ्वी के आकार के बराबर एक बड़े पिंड में बदलने लगे, तो यह पृथ्वी का निर्माण कहलाया। इसी समय पृथ्वी एक पिघली हुई गेंद की तरह थी, जिसमें कोई ठोस सतह नहीं थी। यह एक विशाल गर्मी से भरी हुई जगह थी, जिसमें लावा और गैसें बहती रहती थीं। इसकी सतह इतनी गर्म थी कि कोई भी ठोस पदार्थ उसमें नहीं रह सकता था। लेकिन यह परिवर्तनशील ग्रह धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इसका बाहरी हिस्सा ठोस बनने लगा। अब एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जो पृथ्वी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल आकाशीय पिंड ने पृथ्वी से टक्कर मारी। यह पिंड लगभग पृथ्वी के आकार का था और इसका टकराव इतना भयानक था कि इससे पृथ्वी का एक हिस्सा उखड़कर अंतरिक्ष में चला गया। इस टक्कर के कारण पृथ्वी के चारों ओर कचरे और धूल के कण बिखर गए, जो बाद में एकत्र होकर पृथ्वी के चंद्रमा का रूप ले लिया। वीडियो में यह टक्कर बेहद प्रभावशाली और रोमांचक तरीके से दिखाई जाती है, जहां एक विशाल पिंड पृथ्वी से टकराता है और कचरे का बादल पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। यह टक्कर पृथ्वी के आकार को और भी आकार देने का एक कारण बनी और साथ ही हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक अद्भुत संबंध बनाता है, जो अब तक हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके गुरुत्वाकर्षण से ही समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं और यह पृथ्वी के घूमने की गति को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करता है। जैसे जैसे पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंडा हुआ, वैसे वैसे इसकी सतह पर तरल जल भी बनने लगा। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह पर पानी के बड़े महासागर बनने लगे। यह पानी ही जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में सहायक हुआ। यह वही समय था जब जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि यह जीवन बहुत सूक्ष्म रूप में था, जैसे कि बैक्टीरिया और एक कोशिकीय जीव। लेकिन यही छोटे जीव बाद में बड़ी और जटिल जीवन प्रणालियों का रूप ले पाए। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव समुद्रों में विकसित हुए और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का वातावरण और भी उपयुक्त होता गया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, इसकी परतों का निर्माण भी होने लगा। इसके अंदर भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल, जो बहुत घने होते हैं, पृथ्वी के केंद्र में समा गए और हल्के तत्व जैसे सिलिका और ऑक्सीजन ऊपर की सतह पर आए। इस प्रक्रिया से पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें बनी। एक कोर,
जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और ठोस व लिक्विड धातुओं से बना है। 2. माउंटल मैंटल, जो ठोस है लेकिन इसमें हलचल होती रहती है। 3. क्रस्ट क्रस्ट, जो पृथ्वी की बाहरी परत है और हम इसी पर रहते हैं। इन परतों के बन जाने के बाद पृथ्वी स्थिर होने लगी और इसके वातावरण में बदलाव आए। पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ने लगी। समय के साथ पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। यह जीवन समुद्रों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर धीरे धीरे विकसित हुआ। लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन के पहले प्रमाण समुद्रों में पाए